कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध इस जगह के लोगों के क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहां की जनता वोट करेगी और क्या कांग्रेस के गढ़ रहे इस पूरे इलाके में बीजेपी पहले के प्रदर्शन को सुधार पाएगी, इन सब पर वहां की जनता से बात की हमारे सहयोगी अतेंद्र शर्मा ने। तो देखते हैं गुजरात के आणंद से वोट यात्रा। गुजरात में चुनावी समर शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे को शेह और मात देने का खेल शुरू हो चुका है और इस खेल के बीच में आम जनता का क्या रिएक्शन है उसको जानने के लिए हम अपनी वोट यात्रा लेकर पहुंच गए हैं गुजरात के आणंद जिले में। आणंद जिले की पहचान है अपने अमूल फैक्ट्री की वजह से, अमूल प्लांट की वजह से, जिसने पूरे देश में एक श्वेत क्रांति लाने का काम किया। वोट यात्रा लेकर हम आ गए हैं आणंद जिले की सुपरमार्केट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विकास के नाम पर इस क्षेत्र में क्या हुआ, सच में आनंद आया या नहीं आया। मेरे साथ तमाम यहाँ के व्यापारी हैं। मैं आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में जो है आजकल डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर व्यापारी वर्ग को बहुत तकलीफ है। व्यापारी वर्ग के बिजनेस जो है आजकल जो है बहुत ही स्लो चल रहे हैं। उसकी वजह कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि जीएसटी की लोगों के अंदर एक दहशत है, व्यापारियों के अंदर दहशत है। तो जीएसटी में बड़ी राहत दी है सरकार ने, क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा बिजनेस को? कहाँ राहत दी है? जीएसटी राहत दी नहीं है। ऊपर से लेके तमाम छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारी सब हैरान परेशान है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, खरीदी भी क्या करे। किस आधार पर आप वोट दोगे जब आप वोट देने जाओगे? वोट तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर देंगे हम। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट चेंज तो करेंगे हम। क्या आपको लग क्या रहा है कि चुनाव में किस तरह का माहौल है? क्या लगता है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर देंगे? भाई विकास का नाम तो ये ले रहे हैं, लेकिन विकास में कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक साल से जब से ये नोटबंदी हुई है, जीएसटी आया है, तब से व्यापार नहीं है। व्यापार ऐसा समझो 50-60% हो गया, 40% व्यापार निकल गया है। तो सरकार लग रहा है कि प्रेशर में आ गई है, जीएसटी में बड़ी राहत कल अनाउंसमेंट किया है। वो तो मजबूरी तो होगी ना, क्योंकि आज जो उन्होंने तो लागू कर दिया और पब्लिक को उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है वो पब्लिक के ऊपर आधार है ना। वो मतलब पब्लिक के पास कम शक्ति, खरीद शक्ति कम हो जाएगी, वो लेने नहीं आएगी तो दुकान वाला कैसे बेचेगा? सुपर मार्केट में मुस्लिम व्यापारियों से बात करने के बाद हम आ गए हैं स्टेशन रोड की जो मार्केट है, वहां पर तमाम व्यापारी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितना जीएसटी से नुकसान है या फायदा है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, जो अब जीएसटी में फायदा पहुंचाने की कोशिश की सरकार ने, आप उससे खुश हैं या ना खुश हैं? उतना तो नहीं पता है, पर हमको ऐसे नहीं लग रहा है कि महंगाई है यहाँ पे। ऐसे कैसा कितना लगता है यूथ के हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो अभी ऐसे कौन से काम है जो होने चाहिए? नहीं, सब डेवलपमेंट तो हुआ है। और ये जो जीएसटी की बात चल रही है, मेरा खुद का स्टेशनरी का बिजनेस है। जैसा लास्ट ईयर था बिजनेस, उस हिसाब से इस साल भी उतना ही बिजनेस चल रहा है। उसमें जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं मुझे